नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कैसे करें और किस चीज का जप करना होता है। दोस्तों, आज हम आपको ये विशेष जानकारी देने जा रहे हैं क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप एक स्पेशल विधि से ध्यान करते हैं तो आपको अनंत गुना फल मिलता है, उस अनंत शक्तियों के साथ जुड़ते हैं और कई चीजें जो आपके जीवन में जो भी आपको चाहिए होता है वह भी मिल जाता है। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। दोस्तों, सबसे जो उत्तम विधि है ब्रह्म मुहूर्त में, सबसे जो बेस्ट विधि है, सबसे जो सरल तरीका है, सबसे जो आसान तरीका है, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान का प्रश्न आता है कैसे करें और ध्यान कौन से मंत्र का जप करें, तो ये और कैसे बैठें, तो ये सारी विधियां आपको वन बाय वन बताते हैं ताकि आप उस उच्चतम स्थिति को शीघ्र ही पा सको। तो पहले आपने क्या करना है कि जब भी ध्यान करना है तो एक ऐसा स्थान चुन लें जहां पे आप रोज ध्यान करें। वो जगह आपने बार बार बदलनी नहीं है। कई साधक क्या करते हैं, कभी अपने पूजा स्थान पे ध्यान करते हैं और कभी अपने बेड पे ध्यान करते हैं और कभी कुर्सियों पे बैठ के ध्यान करते हैं और कभी नीचे धरती पे बैठ के ध्यान करते हैं। वो अलग अलग जगहें बदलते रहते हैं, जिस कारण भी उनका ध्यान सिद्ध नहीं होता। क्योंकि ध्यान अगर आप करते हो तो आपको सबसे पहले अपना स्थान, अपना जो आसन है वो सिद्ध करना होता है। फिर आप ढूंढ लें जो भी आपको बिल्कुल शांतमय जगह लगती है, उस जगह को आप चुन लें। उस स्थान पे अपनी गद्दी को स्थापित कर दें या कंबल जो भी आप बिछाते हैं वो आप नीचे बिछा लें और ध्यान आपने वहीं बैठकर करना है। प्रत्येक दिन आपने उसी स्थान को चुनना है, क्योंकि जैसे जैसे आप मंत्र जप या ध्यान साधना करते हैं तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, मीन्स वो आध्यात्मिक शक्ति, दिव्य शक्तियां आपके नजदीक आती हैं, तो उस आसन में भी वो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से आपने एक आसन अपने लिए पक्का चुन लेना है। दूसरा जो आपका काम करना है, उसमें आप जिस भी ईष्ट को मानते हो या किसी गुरु को मानते हो, तो उस अपने गुरु के चित्र को अपने सामने रख लें। या इष्ट को जिस भी मानते हैं, हनुमान जी को, भगवान शिव को, माता दुर्गा को, माता काली को, जिसको भी आप मानते हैं, उनका स्वरूप अपने सामने रख लें। और जब भी आपने ध्यान करना है तो पहले अपने इष्ट से प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, है गुरुवर, मैं ध्यान करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी इसमें सहायता करें। उनको प्रणाम करना है, उनके चित्र पे ही अपने चरण स्पर्श करने हैं। उसमें जो फोटो जिसे आप कहते हो, उसमें भी ऊर्जा होती है। जैसे जैसे, क्योंकि गुरु आपके, जैसे आप उनको बुलाते हो, ध्यान करते हो, तो वो वहाँ उस तस्वीर में ही ऊर्जावान होते हैं। इसीलिए आपने उनके पैरों को स्पर्श करना है और उसके बाद आपने एक दीपक जला लेना है अपने गुरु के सामने, अपने इष्ट के सामने। उससे क्या होता है, वो जब आप दीपक रोज जलाते हो, ध्यान रहे आपने मिस नहीं करना है। कोई ज़्यादा मजबूरी आ जाए तो मिस हो गया तो ठीक है, अन्यथा आपने रोज दीपक को जलाना है। इसमें क्या होता है, दीपक जलाने से भी उनका आवाहन किया जाता है ऊर्जा से, तो वो
अपने आप वहां पे आते हैं। अब उसके बाद आपने जो बैठने का सिस्टम है वो कैसे करना है। आपने बैठना है तो आपके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो आप जब बैठे तो आपके रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ताकि जब आप ध्यान करें या मंत्र जप करें तो ऊर्जा आपकी सीधी ऊपर की तरफ उठती है, तो ऊपर एक एक चक्रों को पार करते हैं। कहीं पे आपने बैंड नहीं डालना है। और जब आप पूरा जो अपना फेस है वो हल्का सा ऊपर रखना कर लेना है, फेस को, सिर्फ गर्दन को हल्का सा ऊपर की तरफ, बिल्कुल माइनर सा, और आंखें बंद रखनी है और पूरे शरीर को ढीला रखना है। कड़कपन नहीं लाना है अपने शरीर के भीतर, पूरा ढीला शांत। अब आपने उस मंत्र का उच्चारण करना है जो आपके, अगर आपके गुरु ने इष्ट दिया हुआ है, गुरु जी ने आपके, या आपके कोई इष्ट का मंत्र जो आप करते हो वो आप जाप करें। तो कोशिश करें, अगर आप जैसे एक हफ्ता आपने जाप कर लिया तो उसे उपांशु जाप करें, या आप फिर मानसिक जप करें, मन ही मन में उसका जप करते रहें, वो ज्यादा अच्छा रहता है। और जो भी उस मंत्र को आपने करना है तो ध्यान रहे उसको श्वासों के साथ जोड़ लेना है, क्योंकि जब आप श्वासों के साथ जोड़ लेते हैं तब आप उस समाधि की स्थिति में भी धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। तो आपने जैसे मान लो आप राम का जाप करते हो, तो आपने जब श्वास भरी है तो राम, और जब श्वास छोड़ते हो तब फिर दोबारा राम। मीन्स श्वास लेते टाइम राम और श्वास छोड़ते टाइम फिर राम। और अगर आप कुछ और भी करना चाहते हो, जैसे सतनाम, फिर श्वास ऊपर, और जब श्वास छोड़ी तो वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, ऐसे आपने करना है। और कई राम को भी अलग अलग करके कर सकते हैं, जैसे श्वास ली तो रा, और जब श्वास छोड़ी तो माँ, श्वास ली रा और श्वास छोड़ी तो माँ। ये भी आप इस तरह से कर सकते हो। और दूसरा है, जैसे श्वास भरी, एक और तरीका आप कर सकते हो, श्वास भरी तो आपने जितनी बार आपसे राम राम कहा जाता है मन ही मन में कहें। जैसे श्वास भरी तो साथ साथ में राम 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 करते जाना है। और जब श्वास आपने छोड़नी है फिर आपने दोबारा से राम 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 करते करते श्वास को छोड़ देना है। ऐसे श्वास भरते टाइम मन ही मन में राम 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 राम, और जब श्वास छोड़नी है फिर राम 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 राम। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको जो भी कोई मंत्र मिला है उससे भी आप ऐसा करते हैं। कई व्यक्ति सोहम का जाप करते हैं, तो वो सोहम का जाप करने के लिए पहले जैसे श्वास भरते हैं तो मन ही मन में सो करें, और जब श्वास छोड़ें तो हंग की आवाज निकालें। स्वतः ही इसकी आवाज हंग की है, लेकिन आप धीरे धीरे जब इसको सुनेंगे तो अपने आप आपको ये सोहम की आवाज सुनाई देगी। तो दोस्तों, आपको हमने पूरी जानकारी दे दी है। अब इसमें अपने नाम जप करना कितनी देर है। अगर आप नए हैं तो शुरुआत में आपने 10 मिनट से शुरू करना है। 10 मिनट से आपने श्वास में नाम जपना है। पहले आप चाहे बोल के कर लो कुछ दिन, और फिर धीरे धीरे अजपा में आ जाओ, और फिर बिना बोले ही अपने 10 मिनट से धीरे धीरे समय 1-1, 2-2 मिनट करके रोज बढ़ाना है एक हफ्ते बाद, और उसको 30 मिनट तक लेके जाना है कम से कम। और जब आपने फिर वापस आना है, जैसे आपके 30 मिनट हो गए तो या 10 मिनट हो गए, आप जैसे ही आंख खोलोगे तो ध्यान रहे आपने आंखें भी नहीं खोलनी है। ध्यान कंप्लीट होने के बाद जब आप उठना चाहते हैं तो 2-3 मिनट आप आंखें बंद रखें। फिर धीरे धीरे आपने क्या करना है, हाथों को मसाज करना है, हाथों को जो रब करना है, हाथों को रब करके अपनी फेस पे लगाना है, और धीरे धीरे आंखों को खोलना है पूरी शांत भरे तरीके से। और पूरा आपने कुछ भी अकड़न जकड़न अपने शरीर में नहीं रखनी है। पूरा खुशी से चेहरे में आपके रौनक होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान में बहुत आनंद आता है। तो धीरे धीरे एक हल्की सी मुस्कुराहट से आपने आंखों को खोलना है।
तो ये आपने स्टेप रोज करना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप आधा घंटा ध्यान में बैठे या 1 घंटा बैठे या 2 घंटे बैठ गए। ये एक एक स्टेप धीरे धीरे आएगा। पहले 1 हफ्ते तक आप 10-10 मिनट करें और धीरे धीरे समय को अपने बढ़ाना है, जैसे आपको हमने बताया है। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक किया करें ताकि और भी व्यक्तियों को ये वीडियो मिल सके आपके सहयोग से, और वो भी अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सके। तो इसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।